ग्वालियर के एक कमरे में शाम को दस्तक होती है। घर की मालकिन दरवाज़ा खोलती है। सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा मिलता है। अभी वो पूछने वाली ही होती है कि क्या सामान लेकर आए हो। डिलीवरी बॉय महिला की कनपट्टी पर पिस्तौल तान देता है। वो उस महिला के हाथ पांव बांध देता है। घर की नौकरानी को चाकू की नोक पर एक किनारे खड़ा कर देता है। इसके बाद वो घर में पड़े सारे कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर देता है। वो लूट का सामान लेकर जाने ही वाला होता है कि उसके कदम ठिठक जाते हैं। वो थोड़ी देर रुकता है, फिर अचानक से घर की मालकिन के पैरों पर गिर पड़ता है। रुंधे गले से कहता है, मुझे माफ़ कर देना, आप मेरी माँ जैसी हो। बहन की शादी करनी है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आज के पॉडकास्ट में एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि लुटेरा कौन है, वो जिसने एक घर लूटा या वो समाज जो परंपरा के नाम पर वर्षों से लाखों घर लूट रहा है। ये कहानी ग्वालियर के जनकगंज की है। इस मोहल्ले में दिलीप कुकरेजा नाम के एक होजरी व्यापारी रहते हैं। उनकी महाराजा बड़ा में होजरी की दुकान है। घर में 48 साल की पत्नी वंदना और बेटा उमेश रहते हैं। हर दिन सुबह बाप बेटे अपनी दुकान पर निकल जाते हैं। घर में वंदना और उनकी नौकरानी सुनीता अकेली होती है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। शाम के 4 बजे के करीब कॉल बेल बजी। वंदना ने दरवाजा खोला तो सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसने आते ही वंदना के सिर पर पिस्तौल तान दी। वंदना ने विरोध किया। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े में पिस्तौल गिरकर टूट गई। इसके बाद डिलीवरी बॉय बनकर आए लुटेरे ने चाकू निकाल ली। चाकू की नोक पर वंदना के हाथ पांव बांध दिए, मुंह पर टेप लगा दिया। नौकरानी सुनीता को भी एक किनारे खड़ा कर दिया। फिर घर से कीमती सामान की लूट में लग गया। कैश और ज्वेलरी की पोटली बनाई। लुटेरे को करीब 4 लाख का माल हाथ लगा था। वो लूट का सामान लेकर निकलने ही वाला था कि अचानक से रुक गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसके मन में क्या चल रहा था। वो वंदना के पैरों में गिर पड़ा, नम आंखों से बोलने लगा, आप मेरी माँ जैसी हैं, मुझे माफ़ कर देना, बहन की शादी करनी है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। वंदना कुछ नहीं बोल पाई, उसके मुंह पर टेप लगा था। इसके बाद लुटेरे ने वंदना के पैर छुए और चला गया। लुटेरे के जाने के बाद किसी तरह से नौकरानी सुनीता और वंदना ने खुद को आज़ाद किया। वंदना ने अपने पति को फ़ोन किया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस भी इस बात से हैरान है कि वो कैसा लुटेरा था। पुलिस इलाके के सीसीटीवी के फुटेज को खंगाल रही है कि किसी भी तरह से उस लुटेरे के बारे में जानकारी हासिल हो सके। 20 मिनट में घर साफ करने वाले लुटेरे के पीछे पुलिस लगी है, लेकिन इस मामले ने एक बड़ा ही संजीदा सवाल खड़ा कर दिया है। वो शख्स इसलिए घर लूटने चल देता है क्योंकि उसे अपनी बहन की शादी करनी है। शादी में दहेज देना है। दहेज के लिए मोटी रकम चाहिए और रकम कहाँ से आए? इसे किसी भी तरह से जायज़ कहा नहीं जा सकता है कि कोई भाई अपनी बहन की शादी में दहेज देने के लिए घर लूटने निकल पड़े। लेकिन एक बार सोच कर देखिए, अगर हमारे समाज में दहेज का चलन न होता, अगर लड़की की शादी में लाखों रुपए खर्च करने की परंपरा नहीं होती, तो शायद उस भाई को ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। क्या दहेज परंपरा के नाम पर समाज द्वारा चलाई खुली लूट नहीं है? क्या हर शादी में लड़की वाले लूटे नहीं जाते? इस लूट को हम सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि इसे सामाजिक परंपरा के नाम पर वर्षों से ढोया जा रहा है। ग्वालियर में हुई लूट का ये ऐसा मामला है जिसमें हम जानते हैं कि लुटेरे ने गलत किया है, लेकिन फिर भी उससे हमदर्दी हो जाती है। मुनीर नियाजी का एक शेर है, थके लोगों को मजबूरी में चलते देख लेता हूँ, मैं बस की खिड़कियों से ये तमाशे देख लेता हूँ। कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी समाज के ताने बाने में उलझी, दिल को छू लेने वाली ऐसी ही कहानियों के लिए सुनते रहिए
TV9 भारतवर्ष का पॉडकास्ट। नमस्कार।